नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा एस्ट्रो डिवाइन में आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप खुश होंगे, सुखी होंगे। आज मैं आपसे हमारे देश भारत की जो मंगल की महादशा शुरू होने वाली है 2025 सितंबर से लेके 2032 तक, ये 7 साल की मंगल की महादशा शुरू होगी। हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो हमारे जो देश की जन्म कुंडली है उसमें मंगल जो ग्रह है वो बहुत शुभ स्थिति में नहीं है। मंगल दूसरे घर में बैठा है, वृषभ राशि की हमारे देश की लगन है, और दूसरे घर में मिथुन राशि में मंगल बैठे हैं और वो 12वें भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो ये जो उनकी कंडीशन है मंगल के बैठने की वो शुभ नहीं है। लेकिन D9 में जाके, नवांश कुंडली में जाके उनकी स्थिति सुधर गई है। तो मंगल की स्थिति थोड़ी बाद में जाके सुधर जाने का मतलब है कि मंगल शुरू में हमारे को जैसे ही महादशा शुरू होगी खराब फल दे सकते हैं, और उसके बाद उसका फल हमको अच्छा मिलेगा। क्योंकि मंगल की 7 साल की महादशा के बाद हमारे देश के लिए राहु की महादशा शुरू होगी। राहु का रिलेशन टेक्नोलॉजी से होता है, तो हो सकता है ये जो 7 साल का समय है ये हमें आने वाली राहु की महादशा के लिए तैयारी का समय होगा। तो मैं बताती हूँ कि पहले आज कुछ अच्छी बात करते हैं कि शुभ क्या क्या होने वाला है हमारे देश में। तो देखिए, हमारे देश में मंगल की महादशा शुरू होते ही बहुत सारे बदलाव आएंगे। जैसे सबसे पहले हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। वहाँ पे पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, हमारे जो कानून है उसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्टरों का पेशा है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, जो शुरू में लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको लोग पसंद करने लगेंगे और उसको वो हमारे जीवन के एक दिनचर्या जैसा बन जाएंगे। उसके सिवा हमारा जो देश है, अब जो हमारा देश है उसके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो 7 और 12 का जो संबंध बन रहा है वो होता है पार्टनरशिप का। तो विदेश की कंपनियां या विदेशों से हमारे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे, बहुत सारे जो काम है हमारे देश के साथ पार्टनरशिप होगी विदेशों के साथ, जो कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड काम हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ेगा। तो बहुत सारी कंपनीज आके हमारे देश में टेक्नोलॉजी के लिए काम करना शुरू करेंगी, जो कि फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। अब मैं कुछ नेगेटिव बताती हूँ। तो नेगेटिव क्या है कि हमारे देश के जो कुछ बड़े नेता हैं उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। तो ये अगस्त का समय है, 2025 में दिसंबर से और जनवरी, अगले साल की जनवरी तक का समय ऐसा है जो थोड़ा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। उसमें कोई बड़े जो हमारे देश के नेता हैं या हमारे देश के जो कोई नामी जाना पहचाना इंसान जो है उसके साथ कोई तकलीफ़ हो सकती है, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमारे देश में कोई पैसों से संबंधित कोई बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है देश के अंदर दिसंबर से जनवरी के बीच में, अगले साल जनवरी तक। तो ये दो चीज़ें कुछ नेगेटिव दिख रही हैं। और कुछ सितंबर में, 2025 के सितंबर के बाद, क्योंकि सितंबर में ही महादशा शुरू होगी, सितंबर के बाद जैसे ही महादशा शुरू होगी उसके कुछ समय बाद ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम, मेडिकल से रिलेटेड कोई लोगों को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से ही जो मेडिकल में चेंजेस आएंगे वो इसीलिए आएंगे क्योंकि कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम वापस से शुरू हो सकती है। जैसे कोविड आया था वैसा ही कोई ब्लड का इन्फेक्शन शुरू हो सकता है लोगों के नेचर के बॉडी में, जिसकी वजह से दवाइयों पर और मेडिकल पर एक बड़ा रिसर्च होगा और बड़ा चेंजेस आएंगे। तो ये छोटा सा मेरा विश्लेषण था। हो सकता है कुछ सही हो कुछ गलत हो, क्योंकि अभी हमारे को आने वाली महादशा के ऊपर और भी ज़्यादा विचार करने की और उसको बहुत ध्यान से डीपली देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो पूरी 7 साल बुरे नहीं होंगे। कोई भी महादशा बुरी या अच्छी पूरी तरह से नहीं होती है। कुछ समय पीरियड ऐसा होता है जो बहुत अच्छा होता है और कुछ तकलीफ वाला होता है। तो इस मंगल की महादशा में हमारे देश के लिए शुभ रहे तो हमको सबसे ज़्यादा रुद्र देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि रुद्र का रूप ही हनुमान जी है। शिव जी का जो रुद्र रूप है वो हनुमान जी हैं। और आप देख रहे हैं कि आजकल हमारे देश में हनुमान चालीसा लोगों पर बहुत बिलीव होने लगा है, लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आने वाले समय में हमारे देश की उन्नति और तरक्की हो और हमारे देशवासी खुश रहें। उसके लिए आप सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार रोज करें।
ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।